आप तमाम लोग जानते हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी ने यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। इसके बाद लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उनके खिलाफ आईसीसी ने ये चार्ज लगाया है कि उस व्यक्ति ने वॉर क्राइम किया है, यानी कि आप समझिए कि एक ऐसा क्राइम जो ज़बरदस्ती का किया गया है, जिसके पीछे एक नरसंहार वजह है। आईसीसी ने अपने बयान में ये बात बताई जब उन्होंने ये फैसला सुनाया कि बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट किया जाना चाहिए। तो आईसीसी ने सीधे तौर पर यह बात कही कि बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को ख़त्म करने के नाम पर गजा के लोगों का कत्लेआम किया है। इसे आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि जो हमला 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा इसराइल पर किया गया, जैसी खबरें सामने आई, अगर आप उसी का बदला ले रहे थे तो मुसलसल 1 साल से ज़्यादा लंबे अरसे तक लड़ाई क्यों जारी है? क्या वजह है कि अभी तक 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है? कुछ आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि लगभग 17,600 मासूम छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों का कत्ल कर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या वो मासूम छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे कोई कहा सकता है हमास के प्रतिनिधि थे, या फिर उन्हें जानबूझ करके कत्ल किया गया? जो मौत के आंकड़े हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उनमें मारे गए लोगों के लगभग 60 से 65% जो लोग हैं वो सिर्फ बच्चे और औरतें हैं, यानी कि बच्चों और औरतों को निशाना बनाया गया। अब आईसीसी के फैसले का लोग स्वागत कर रहे हैं। हालांकि हमने आपको पूर्व में एक वीडियो में बताया था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि नीदरलैंड के हेग शहर में स्थापित है, जिसे 1998 में स्थापित किया गया था, 2002 के आसपास जो है इस कोर्ट की शुरुआत की गई। उस कोर्ट में अभी मौजूदा वक्त में 123 से 124 मुल्क जो है कहा सकता है उसे मान्यता दे रखे हुए हैं, और जिन लोगों ने भी एक ट्रीटी हुआ था, रोमन ट्रीटी गालिबन, उसे साइन किया है, वो तमाम मुल्क जो है इसके अंडर आता है। लेकिन उसमें कुछ मुल्क हैं जो शामिल नहीं हैं, जैसे अमेरिका, जैसे इसराइल, जैसे भारत। यानी कि अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई वॉर क्राइम का आरोप लग जाता है, उनके ऊपर जो है किसी मामलात को लेकर के जो है आईसीसी जो है वो अरेस्ट वारंट जारी कर देती है, तो क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? अगर वो भारत में रहेंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि भारत ने वो ट्रीटी साइन ही नहीं किया है। लेकिन उसी तरह जब बेंजामिन नेतन्याहू पर यह मामला सामने आया तो अमेरिका ने कहा कि ये बेबुनियाद, इसराइल ने कहा ये बेबुनियाद, और तमाम वो मुल्क जो इस ट्रीटी को साइन नहीं कर रखी हुई है, उसने इसे लगभग बेबुनियाद बताने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू गिरफ्तार हो सकते हैं? हो तो ज़रूर सकते हैं, लेकिन इसराइल में नहीं हो सकते, अमेरिका में नहीं हो सकते, और भी वो मुल्क जैसे भारत में भी उन्हें गिरफ्तार कर पाना नामुमकिन सा होगा। जिन मुल्कों ने आईसीसी के साथ ट्रीटी साइन नहीं कर रखा हुआ है, यानी कि आईसीसी को मान्यता नहीं दे रखा हुआ है, उनकी गिरफ्तारी उस मुल्क में मुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसे में खबर ये सामने आई है कि जॉर्जिया मेलोनी, जिनकी तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई बार देख चुके होंगे, उनको लेकर के कई मीम्स भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, और अक्सर आपने इस तरह की वीडियोस, तस्वीरें, मीम्स देखी होगी। आपको बता दें कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही है कि अगर नेतन्याहू कभी इटली में आता है और इटली की सरजमीन में देखा जाता है तो उसकी गिरफ्तारी हम करवाएंगे और उसे अरेस्ट करके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सौंप देंगे। यानी कि सीधे तौर पर आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी भी इस बात से जो है इस बात को मानती है कि जो काम, जिस तरह की हरकत, जिस तरह की साजिशें जो है इस बेंजामिन नेतन्याहू ने यानी कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने रची है, वो बेहद गलत है और भयावह है। यही वजह है कि मैडम ने ये बड़ा बयान दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या ये गिरफ्तारी हो पाएगी? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।